अब सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय उसके 25-26 आयत पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है, क्या हम मनुष्य के पैर छू सकते हैं। तो मेरे जी जो इस बारे में हम विशेष करके बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग जो हैं इस बात में कंपोजन में हैं, वे संकोच में हैं, वो दुविधा में है कि हम किस प्रकार से क्या करें। क्योंकि हमारे रीति रिवाज में, हमारे परिवार में छोटे बड़े का आदर किया जाता है। बड़े बुजुर्ग, माता पिता, परमेश्वर के दास लोगों का बहुत सारे लोग पैर छूते हैं। तो इसके बारे में आज विशेष बात करेंगे कि हम पैर छू सकते हैं या नहीं छू सकते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसके 10 के 25 और 26 आयत के अंदर लिखा कि जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उसे भेंट की और उसके पांव पर गिर कर उसे प्रणाम किया। परंतु पतरस ने उससे कहा, उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी मनुष्य हूँ। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आप मुझ में होकर बोले मेरे पिता। आज का वचन, आज के कलाम प्रभु हरि के जुम्मन 100 गुना फलाए प्रभु जी। आज का जो परमेश्वर पिता टॉपिक किया, हम मनुष्य के पैर छू सकते प्रभु। बहुत सारे लोग प्रभु इस बातों में संकोच भी रहते प्रभु जी। वो पिता परमेश्वर के अपने एक क्वेश्चन रहता है कि हम छुए या ना छुए प्रभु पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर बात को क्लियर नहीं कर पाए प्रभु जी। आपके बेटा बेटी सब बातें करी। आज का वचन पिता हरि के जीवन 100 गुना फलाए प्रभु जी। आज का वचन सुने जो भी उनका जीवन, उनका हृदय बदले पिता। वो तेरे वचन पे, तेरे मार्ग पे चलने वाले, तुझे दंडवत करने वाले बने, तेरे नाम को उठाने वाला बने पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मदद साधा का खुदा ईश्वर जा सब पुत्र हाथ में सौंपता मेरे पिता। प्रार्थना सुना आशीष का धन्यवाद मेरे ईश्वर जा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी जो हमने यहाँ पर पढ़ा प्रेरितों के काम उसके 10 उसके 25 और 26 आयत के अंदर हमने पढ़ा, जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उसे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया। परंतु पतरस ने उससे कहा, उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी मनुष्य हूँ। हालेलुया। मेरे जी यहाँ पर हम देखते कि जब परमेश्वर ने कुरनेलियुस को कहा कि पतरस को अपने घर ले और उससे उसके द्वारा तो वचन को सुन, तब वे दूतों को भेजा कुरनेलियुस और उसे बुलवा भेजा। तब जब ये पतरस अंदर आया तो उसी क्षण कुरनेलियुस जो था पतरस के पैर में गिर गया और उसे दंडवत किया। तब पतरस ने मना किया कि मैं भी मनुष्य हूँ, मेरा पैर ना छूना। हालेलुया। और जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय उसके 22 अध्याय उसके 8 और 9 आयत को पढ़े, वहाँ पे लिखा कि मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पाँव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वाला का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। हालेलुया। मेरे जो यहाँ पर हम देखते हैं, पतरस भी जब कुरनेलियुस ने पतरस के पैर को छुआ तब उन्होंने मना किया कि मैं मनुष्य, मेरा मुझे दंडवत ना करे। यहाँ पर भी हम देखते हैं परमेश्वर का स्वर्गदूत जो है, परमेश्वर का दूत यूहन्ना से दर्शन में बातें बोलता और फिर प्रकट होकर उसको कहने लगा कि तू क्या कर, इस बातों को लिख ले, क्योंकि परमेश्वर सत्य है, यीशु मसीह सत्य है। जब हम ऊपर पढ़ते लिखा कि उसने मुझसे कहा कि ये बातें विश्वास योग्य और सत्य हैं। प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं का आत्माओं का परमेश्वर है, वह कहता है कि यीशु मसीह सत्य है, परमेश्वर भविष्यवक्ताओं का आत्माओं का परमेश्वर है, इसलिए ये बातों को लिख ले। लेकिन जब ये बातें कह रहा था स्वर्गदूत, तब यूहन्ना सुन रहा था और यूहन्ना ने उस परमेश्वर के दूत को दंडवत करने के लिए दौड़ा चला गया और उसके पैर में गिर पड़ा। तब स्वर्गदूत ने कहा कि मैं भी आपका संगी दास हूँ, मैं भी भविष्यवक्ताओं के समान और मैं भी परमेश्वर के जो दास लोग थे उसी प्रकार से मैं भी हूँ। आप मेरे पैर को ना छुए, आप केवल परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर को ही दंडवत करें। तो मेरे आज जो इस वचन से हमें क्लियर हो चुका है हमारे जीवन में कि हम किसी बड़े के सामने नहीं झुक सकते, परमेश्वर के दास के पैर हम नहीं छू सकते, हम अपनी माता पिताओं के पैर भी हम नहीं छू सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर अगर ऐसा होता, अगर छोटे बड़ा का आदर होता, तो यहाँ पर परमेश्वर का दूत जो कहता कि मेरा पैर आप छू सकते हो और आप कोई बात नहीं, उसको आशीष भी देते था। लेकिन परमेश्वर के
अलावा कोई ऐसा बड़ा नहीं है जो परमेश्वर के योग्य ठहरे या परमेश्वर की आराधना के योग्य कोई खड़ा हो सके। इसलिए वो कहता है कि मेरे पैर ना छूना। पतरस भी कहता है कि मेरा पैर ना छूना। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर की आराधना भक्ति करने के लिए चुने गए हैं, उसकी आराधना भक्ति करने के लिए बनाए गए हैं, इसलिए हम किसी के पैर नहीं छू सकते हैं। और अगर ऐसा होता तो हम देखते हैं कि जब राजा की बातें, जब दानियल के समय में उसके जो लोग थे, अध्यक्ष कुछ लोग थे, दानियल के संगी लोग थे, वे उसके विरुद्ध में खड़े होकर राजा को कहा कि तेरी आराधना 30 दिन तक की जाएगी। राजा को 30 दिन तक दंडवत करना था, कोई मूर्ति पूजा नहीं वहां पर करना था, सिर्फ राजा को दंडवत करना था, राजा का सम्मान करना था। लेकिन वहां पर हम देखते कि जो दानियल जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और राजा को दंडवत नहीं किया मेरे जो, क्योंकि राजा जो था राज्य के अंदर राज करने वाला एक राजा था, वो प्रजा को संभालने वाला राजा था। हो सके तो यहां पर दानियल जो था उसको दंडवत कर सकता था, लेकिन परमेश्वर कहता कि मेरी ही आराधना कर, मुझे दंडवत कर। इसीलिए दानियल जो था परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार परमेश्वर के भवन में गया और फिर से प्रार्थना करने लगा, और राजा ने क्रोध में आया और उसको सिंहों के मान में डाल दिया, और वहां से भी परमेश्वर ने उसे सिंहों के जबड़ों को बंद करके अपने दूतों को भेजकर बचाया। तो हमें सीख यही मिलती कि हमें किसी के सामने झुकना नहीं है, किसी छोटे बड़े किसी व्यक्ति के सामने हमें दंडवत नहीं करना है, सिर्फ परमेश्वर के अलावा हमें परमेश्वर को ही दंडवत करें, उसकी ही आराधना करें, उसकी भक्ति करें, तब हमें आशीष मिलेगी और हम परमेश्वर के आशीष के राज्य के वारिस भी हो जाएंगे। हालांकि मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे अब्बा पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के वचन के कलाम से मेरे पिता आप हम हर एक से बात की आपका धन्यवाद प्रभु जी। आज के वचन से आपने क्लियर किया पिता परमेश्वर की जो दानियल था वो भी कि राजा को दंडवत नहीं किया, वो बड़ा था, राज्य करने वाला राजा था, लेकिन उसको दंडवत नहीं किया। स्वर्गदूतों ने भी मना किया कि हमें दंडवत ना करे, परमेश्वर की आराधना कर। जितना आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे पिता, वो हो सके परंपराओं में आकर वो इस बात को किसी को दंडवत करते होंगे, किसी को छोटे बड़े का आदर करते होंगे, लेकिन आज से वो तेरे पीछे चलने वाले, तेरी मार्ग के पीछे चलने वाले बने पिता, आपको दंडवत करने वाले, आपकी भक्ति आराधना करने वाले बने पिता। आज का वचन हरि को जीवन में पिता शोगुना फलाए पिता, आशीष होने पाए, तेरे मार्ग पे चलते राज्य के वारिस बने मेरे पिता। प्रार्थना सुना आशीष के धन्यवाद मेरे ईश्वर। आज ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जो मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा और आप इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल, और सभी को फिर से मेरी तरफ से जय मसीह की।